ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर शासकीय मशीनरी और पुलिस के दुरुपयोग का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री ने आज बलौदाबाजार प्रवास के दौरान स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का नामकरण पूर्व सांसद करुणा शुक्ला के नाम पर और मोपका भाटापारा में कॉलेज का नामकरण रामनाथ वर्मा के नाम पर करने की घोषणा की। 6 वर्ष तक के बच्चों में पोषण का स्तर जानने के लिए छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल से शुरू होगी स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा। और खैरागढ़ उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ संसदीय दल की बैठक कल रायपुर में होगी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार शासकीय मशीनरी और पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल और नवीन मार्कंडेय ने पत्रकारवार्ता में बताया कि भाजपा ने प्रदेश में 15 वर्षों तक जनता की सेवा की है, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में कभी भी शासकीय मशीनरी और पुलिस का दुरुपयोग नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। वहीं प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, पुलिस की कार्यप्रणाली निष्पक्ष नहीं रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार के विप्र वाटिका में आयोजित सर्व ब्राह्मण समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बलौदाबाजार पॉलिटेक्निक कॉलेज का नामकरण पूर्व सांसद करुणा शुक्ला के नाम पर करने के साथ ही उनके नाम पर समाज के लिए भवन निर्माण कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने माता कौशल्या की जन्मतिथि का पता लगाने के लिए इतिहासविदों, विशेषज्ञों और धर्म गुरुओं से आग्रह किया। वहीं मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन को संबोधित करते हुए मोपका भाटापारा में कॉलेज का नामकरण रामनाथ वर्मा के नाम पर करने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने ग्राम तिल्दाबांधा में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी नगर पालिका में बैडमिंटन कोर्ट भवन का लोकार्पण किया। यहां 2 कोर्ट बनाए गए हैं, जिसमें चेंजिंग रूम की सुविधा भी है। बैडमिंटन कोर्ट परिसर में वर्टिकल गार्डन और अलग से उद्यान भी बनाए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में खेल की अधोसंरचना विकसित की जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ खेल के क्षेत्र में काफी मजबूत होकर उभरेगा। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने नगर पालिका कुम्हारी के फीगल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर बताया गया कि यह प्रकृति आधारित समाधान है। उपचारित जल का उपयोग बाग बगीचों और कृषि कार्य में किया जा सकता है। वहीं सूखे स्लज का उपयोग खाद के रूप में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कुम्हारी में 7 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुम्हारी में 23 करोड़ रुपये की लागत से सब्जी मंडी निर्माण और मछली पालन के लिए खदान का जीर्णोद्धार करने की घोषणा भी की। 6 वर्ष तक के बच्चों में पोषण का स्तर जानने के लिए छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल 21 मार्च से स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। 27 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य और पोषण संबंधी विषयों पर सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जाकर बच्चों में हो रहे विकास का परीक्षण भी किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार लाना तथा बच्चों के सुपोषण के प्रति माता पिता को संवेदनशील बनाना है। इसके अंतर्गत एकीकृत बाल विकास योजना का विस्तार भी किया जाएगा। साथ ही 6 वर्ष तक के बच्चों की ऊंचाई, वजन और सुपोषण संबंधी जानकारी को भी पंजीबद्ध किया जाएगा। इस कार्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों के साथ ही लॉयंस क्लब और रोटरी क्लब सहित अन्य सामाजिक संस्थाओं तथा बच्चों के अभिभावकों का भी सहयोग लिया जाएगा। प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने के प्रयास में अपनी अपेक्षित भूमिका निभाएं।
खैरागढ़ उपचुनाव के लिए इन दिनों नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया जारी है। नामांकन पत्र 24 मार्च तक भरे जा सकेंगे। वहीं 25 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 28 मार्च तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ संसदीय दल की बैठक कल 21 मार्च को रायपुर में होगी। बैठक में पार्टी द्वारा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान होगा। यह सीट जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद से रिक्त है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.05% पर आ गई है। कल प्रदेश में केवल 3 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं प्रदेश के 25 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। वर्तमान में 144 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। अब तक प्रदेश में 3,88,15,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में नदियों के तटों को भूक्षरण से रोकने और नदियों के पानी के बहाव को सतत बनाए रखने के लिए नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में बजट में 7 करोड़ 28 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि वन विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 23 नदियों के तटों पर लगभग 11.25 लाख पौधों का रोपण किया गया है। आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा कांकेर जिले के दुर्गम क्षेत्रों के युवाओं के द्वितीय जत्थे को आज दुर्ग रेलवे स्टेशन से चेन्नई के लिए रवाना किया गया। इस जत्थे में 45 युवक युवतियों सहित 62 महिला और 3 पुरुष सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। टीम के सदस्य तमिलनाडु के चेन्नई सहित विभिन्न जिलों में जाकर आदिवासी युवाओं से मुलाकात कर वहां की कला, संस्कृति और जीवन शैली से रूबरू होंगे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र संगठन नई दिल्ली तथा गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तहत आदिवासी युवक और युवतियों को उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से 10 दिन पहले अगवा हुए एक बच्चे को पुलिस ने सकुशल छुड़ा लिया है। इस मामले में 2 आरोपियों को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी के देहरादून में होने की सूचना पर एंटी क्राइम और साइबर यूनिट के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम को रवाना किया गया था। पुलिस की टीम ने 2 दिनों तक देहरादून में कैंप कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया। आज विश्व गौरैया दिवस है। इस पक्षी के संरक्षण और इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया की संख्या में तेजी से कमी को देखते हुए इसका महत्व और बढ़ जाता है। कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग, भवन निर्माण शैली में बदलाव और घरों से बगीचे समाप्त हो जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों में गौरैया की संख्या तेजी से घटी है। इसके अलावा मोबाइल और टीवी टावर से होने वाला विकिरण भी इनकी संख्या घटने का मुख्य कारण है। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा भिलाई के सेक्टर 6 स्थित BSP टेनिस कॉम्प्लेक्स में ITF जूनियर वर्ल्ड टूर J5 टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कल 21 से 26 मार्च तक किया जाएगा। संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि इस टूर्नामेंट के क्वालीफाइंग राउंड के पहले दौर के मैच शुरू हो गए हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कोंडागांव में कोतवाली थाना के नए भवन का उद्घाटन किया। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के अंबिकापुर स्थित शासकीय आवास से अज्ञात चोरों ने 1.5 लाख रूपये कीमत के सोने चांदी के जेवरात और अन्य सामान पार कर दिए।
महासमुंद साइबर सेल में पदस्थ एएसआई पर बीती रात किसी बात को लेकर अज्ञात आरोपियों ने हमला कर दिया, जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायगढ़ जिले के ग्राम खम्हार गौटिया में पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। दुर्ग जिले के अंडा थाना क्षेत्र में बालोद मार्ग पर कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराने से एक शिक्षक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कोरबा जिले के रामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में दोपहिया वाहनों के बीच हुई टक्कर में एक युवती की मौत हो गई। महासमुंद जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के बरौंडा बाजार तालाब में डूबे 3 बच्चों में से एक और बच्चे की इलाज के दौरान आज मौत हो गई। वहीं एक बच्चे का शव कल तालाब से बरामद किया गया था, जबकि एक अन्य बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही वनमंडल के अंतर्गत ग्राम रुमगा में हाथियों के हमले से एक बच्ची की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर शासकीय मशीनरी और पुलिस के दुरुपयोग का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री ने आज बलौदाबाजार प्रवास के दौरान स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का नामकरण पूर्व सांसद करुणा शुक्ला के नाम पर और मोपका भाटापारा में कॉलेज का नामकरण रामनाथ वर्मा के नाम पर करने की घोषणा की। 6 वर्ष तक के बच्चों में पोषण का स्तर जानने के लिए छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल से शुरू होगी स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा। और खैरागढ़ उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ संसदीय दल की बैठक कल रायपुर में होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।